गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ आखिर कितनी ज़मीन। यह पाठ कक्षा 8 का है। बच्चों आप जानते हैं कि संतोषी परम सुखी। यदि हम आज की होड़ और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी की ओर एक दृष्टि डालें तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमने अपने जीवन को कभी न पूरी होने वाली धन की लालसा में इतना लिप्त कर दिया है कि हम यह भी भूल जाते हैं कि धन हमारे लिए है, ना कि हम धन के लिए। यही हुआ दीना के साथ, जो अधिक से अधिक ज़मीन पाने की लालसा में अपने प्राण गंवा बैठा। कैसे जानते हैं? इस पाठ के द्वारा। प्रस्तुत पाठ सुप्रसिद्ध रूसी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय की कहानी पर आधारित है। इस पाठ में बताया है कि प्राचीन काल की बात है, दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर के साथ तथा छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ हुआ। एक बार की बात है, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर गई। दोनों आपस में बातें कर रही थी। बड़ी बहन बोली, हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है। हम लोग शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सैर सपाटे, तमाशे, थिएटर में हमारा समय व्यतीत होता है। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बोली, तुम लोग केवल सजी धजी रहती हो, आमदनी अधिक है, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाए। जी, हम लोग तो सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है? तुम्हारी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? पेट तो जानवर भी भर लेता है। छोटी बहन का पति उस दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो सही है। बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे रहे, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हमारे पास भी ज़मीन होती तो अच्छा रहता। तभी किसी जमींदार की ज़मीन बिकने आई। दीनानाथ ने 40 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। वह उस ज़मीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ लगाता। अपनी फसल को देखकर वह खुशी से फूलाना समाता था। अब दीना काफ़ी खुश था, लेकिन उसे एक बात की तकलीफ़ थी कि पड़ोसियों के मवेशी उसके खेतों में घुस जाते और फसलें चर लेते थे। काफ़ी दिन तक दीना इन दोनों बातों को सहन करता रहा। पड़ोसियों को भी समझाया, लेकिन एक दिन तंग आकर उसने अदालत में अर्जी दे दी। कई किसानों पर जुर्माना हो गया। अब तो पड़ोसी भी उसे ईर्ष्या करने लगे। उन्हीं दिनों सतलुज के पास एक नई बस्ती बसने लगी। वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मिल रही थी। यह खबर जब दीना के कानों तक पहुंची तो उसने सोचा, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं, अगर मैं भी वहां ज़मीन ले लूं तो ठीक रहेगा। उसने एक परदेसी किसान से उस ज़मीन के बारे में पता लगाया तो पता चला कि ज़मीन बहुत उपजाऊ है। अब दीना ने मन ही मन वहां जाने का फैसला कर लिया। वह अपने परिवार को लेकर सतलुज पार चला गया। वहाँ के गांव की पंचायत में शामिल होने के लिए उसने अर्जी दे दी। उसे ज़मीन मिल गई, अपने लिए भी और बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी। दीना अब पहले से बहुत अधिक खुश था, क्योंकि अब उसके पास ज़मीन थी, घर था, ढेर सारे मवेशी थे तथा उन्हें चराने के लिए खुला मैदान भी था। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। वह अपने घर, परिवार और मवेशियों से संतुष्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छा बढ़ने लगी। वह अपने घर, परिवार और मवेशियों को बढ़ाने के चक्कर में रहा। एक दिन की बात है, एक सौदागर वहां आया। अपने घोड़े के चारे पानी के लिए थोड़ी देर वहां ठहरा। बातों ही बातों में उसने दीना को बताया कि वह नदी के पार से आ रहा है। वहां इतनी अधिक ज़मीन है कि महीनों चलते रहो फिर भी नाप ना पाओ। यह सुनकर दीना ने मन ही मन निश्चय किया कि मुझे वहां जाकर ज़रूर देखना चाहिए। यानी कि उसका लालच जो है वो बढ़ता ही रहा। दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया और सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने खाने पीने का सामान, उपहार और मिठाई भी खरीदी। 7 दिन का सफ़र तय करके वे दोनों उस स्थान पर पहुँचे। दीना ने देखा कि सौदागर ने ठीक बताया था। वहाँ कोल लोगों की बस्ती थी। दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन थी। सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी। ज़मीन भी काफ़ी अच्छी दिख रही थी। कोल लोग उस ज़मीन का प्रयोग नहीं करते थे, केवल मवेशी पालते और शिकार करते। दीना को देखकर कोल लोग अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। तभी उत्सुकता से दीना की ओर देखने लगे। एक दुभाषिए की सहायता से दीना ने उसे समझाया कि वह ज़मीन के लिए वहाँ आया है। वे सब दीना की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए
और उसका खूब स्वागत सत्कार किया। कुछ देर बाद कोलों का सरदार दीना से मिलने के लिए आया। सभी लोग अपने सरदार के स्वागत के लिए चुपचाप खड़े हो गए। दीना ने समझ लिया कि यह कोलों का सरदार है। उसने दुभाषिए की ओर देखा। दुभाषिए ने बताया कि यह कोलों का सरदार है। दीना ने तुरंत एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ सरदार को भेंट में दी। भेंट पाकर सरदार मन ही मन मुस्कुराया और बैठ गया। रात्रि में दीना के स्वागत में दावतें हुई। बातों ही बातों में दीना ने सरदार से अपने आने का प्रयोजन बताया। उसने सरदार से कहा, मैं चाहता हूँ कि ज़मीन के कागज़ भी पक्के बन जाएं। सरदार ने कहा, इस काम में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका मुंशी कस्बे में आकर लिखा पढ़ी करके कागज़ बना देगा। दीना ने सरदार से ज़मीन का दाम पूछा। सरदार ने बताया, हमारी ज़मीन का एक ही दाम है, एक दिन का 1000 रुपया। एक दिन के 1000 रुपये, यह हिसाब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये बताएं कि कितने रुपए में कितने एकड़ ज़मीन मिलेगी। सरदार मुस्कुराकर बोला, हमारे यहाँ ऐसा ही हिसाब है। दिन भर में पैदल चलकर हमारे यहाँ ऐसा ही हिसाब है। दिन भर में पैदल चलकर तुम जितनी ज़मीन नाप लोगे वह तुम्हारी होगी। कीमत केवल 1000 रुपया। यह सुनकर दीना मन ही मन बहुत खुश हो गया। सरदार फिर बोला, हमारी केवल एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? दीना ने हैरानी से पूछा। जिस जगह से तुम चलोगे, सूरज ढलने से पहले तुम्हें उसी जगह पर वापस लौटना होगा। यदि तुम सूरज ढलने के पहले वापस नहीं आ सकोगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं किए जाएंगे। दीना ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। रात में दीना बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अगले दिन की कल्पनाओं में खो गया। वह सोचने लगा, दिन भर में 60 किलोमीटर ज़मीन तो बड़ी आसानी से चल लूँगा, क्योंकि आजकल तो दिन भी लंबे होते हैं। अच्छी किस्म की ज़मीन पर खेती करूँगा और घटिया ज़मीन बेच दूँगा। कुछ ज़मीन बटाई पर दे दूँगा, कुछ बैल खरीद लूँगा, 2-4 नौकर चाकर भी रखने पड़ेंगे। फिर क्या था, देखते देखते मेरे दिन भी बदल जाएंगे। सुबह होते ही दीना जाग गया। उसने अपने साथी को जगाया। फिर वे दोनों कोल के पास पहुँच गए। दीना ने कोलों से कहा, सूरज निकल आया है, अब हमें चल देना चाहिए। कोलों ने दीना को चाय पीने के लिए कहा, लेकिन देर ना हो जाए इस ख्याल से दीना ने चाय पीने से इनकार कर दिया। इतने में सरदार भी वहाँ आ गया। सब टेकड़ी की ओर बढ़े। सरदार ने दूर दूर तक फैली ज़मीन की ओर इशारा करके कहा, जहाँ तक तुम्हारी निगाह पहुँच रही है वह सब हमारी ज़मीन है, इसमें से जितना चाहो ले लो। ज़मीन देखकर दीना की आंखें चमकने लगीं। सरदार ने सिर की टोपी उतारकर ज़मीन पर रख दी और कहा, यह निशान है, यहाँ से चलकर सूर्य डूबने के पहले तुम्हें यहीं वापस आना है। दीना ने सिर हिलाया, रुपए सरदार की टोपी में रख दिए और स्वयं रोटी, पानी और फावड़ा लेकर चलने को तैयार हो गया। उसने एक नज़र चारों ओर घुमाई। हर तरफ से अच्छी ज़मीन ही दिखाई पड़ रही थी। उसने पूर्व की ओर चलने का निश्चय किया। दीना ने लंबे लंबे कदम बढ़ाने आरंभ कर दिए। 1000 मीटर चलने पर उसने फावड़े से गड्ढा बनाया और ऊंची घास चिन दी। अब उसके बदन में फुर्ती आ गई। तेज चाल से चलते हुए उसने दूसरा गड्ढा किया। अब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी। उसे भूख महसूस होने लगी। उसने सोचा, एक पहर बीत गया है, कुछ खाना पीना खा लेना चाहिए। लेकिन तभी मन में ख्याल आया, अभी तो 3 प्रहर बाकी हैं। इतनी अच्छी ज़मीन हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। अब उसने जूते भी उतार दिए और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। थोड़ा ठहर कर उसने पानी पिया और बाईं ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। वह बैठ गया। मन हो रहा था कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन कहीं नींद ना आ जाए, इस वजह से लेट नहीं सका। उसने खाना खाया, पानी पिया तो थोड़ी राहत महसूस हुई। वह फिर से उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। 2-3 किलोमीटर आगे गया होगा कि सूरज नीचे होता दिखाई पड़ने लगा। दीना ने वापस लौटने का निश्चय किया। वह लंबे लंबे कदम बढ़ाकर लौटने लगा। उसे एक एक कदम भारी पड़ रहा था। टांगें जवाब दे रही थी। उसके पैर जगह जगह छिल गए थे। उसका मन आराम करने को हो रहा था, लेकिन यह संभव नहीं था। उसे किसी तरह सूरज ढलने से पहले पहुंचना था। वह पूरे दम से आगे बढ़ रहा था। उसकी कमीज़ उतार कर फेंक दी। अगर सूरज ढलने से पहले वह नहीं पहुंचा तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा
और सारी रकम जब्त हो जाएगी। यह विचार आते ही वह डरकर कांपने लगा। उसकी टांगें कांप रही थी, छाती धड़क रही थी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सूरज प्रतिक्षण ढलता जा रहा था। वह हिम्मत जुटाकर भागने लगा। उसे कोलों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर बुला रहे थे। दीना सोच रहा था, अगर समय पर ना पहुंचा तो लोग हंसेंगे। सूरज धरती से लगा जा रहा था। अब डूबा तब डूबा। उसे ज़मीन पर रखी टोपी दिखाई पड़ने लगी। कोल और सरदार सभी उसे बुला रहे थे। तभी सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। ओह, सारी मेहनत बेकार हो गई। दीना के मुंह से चीख निकल गई। कोल अब भी उसे बुला रहे थे। दीना ने सोचा, कोल ऊंचाई पर खड़े हैं, उन्हें सूरज अब भी दिखाई दे रहा होगा, बस मुझे नहीं दिखाई दे रहा। उसने पूरी ताकत लगाई, लंबा कदम बढ़ाकर टोपी छू ली और मुंह के बल जा गिरा। वाह खूब रही, वाह खूब रही, सरदार चिल्लाया। वाह, तुमने कितनी ज़मीन ले ली है। दीना का साथी दौड़कर आया। उसने दीना को उठाना चाहा, लेकिन दीना तो मर चुका था। कोल हंसने लगे। दीना के साथी ने फावड़ा उठाया, उसके लिए एक कब्र खोदी। कुल 2 मीटर जगह काफ़ी थी। सरदार के मुंह से निकला, बस आखिर कितनी ज़मीन। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमें मिला है, हमें उतने में ही संतुष्ट रहकर आसानी से अपना जीवन बिताते रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।